हेलो फ्रेंड्स, पैरा का हम लोग के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर नया एपिसोड जो शुरू होता है। अर्नव जो अपने पिता के साथ गरिमा की फ़ोटो देखकर चौंक जाता है और बिखर जाता है। दादी उससे बोलती है क्या वो उसके बाद भी बची हुई ज़िंदगी खुशी के साथ बिताने के लिए तैयार है। अर्नव जो अवाक रह जाता है, दादी झूठ बोलती कि उसे ये फ़ोटो आज ही मिली और वो बस अब उस परिवार से किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकती। वो स्पष्ट करती कि उसका बेटा उसके लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था और इसलिए वो उस परिवार के साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी। अर्नव बस एक मूर्ति की तरह खड़ा है कार्यक्रम वाली जगह पर। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं इनके और आकाश बार-बार अन्ना को फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा। श्याम कहता है कि शायद वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे। रायज़दा मेंशन में वापस अन्ना उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने माता पिता के टकराव और उसकी माँ की हत्या को याद करता है। वो खुशी के साथ जो रात बिताई उस रात को भी याद करता है। दादी को जवाब दिए बिना चला जाता है। खुशी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। पायल भी बार बार अन्ना को फ़ोन ट्राई कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। एक कार आती है और हर कोई बहुत खुश होता है, लेकिन केवल दादी ही कार से बाहर निकलती है। अर्नव को ना देखकर हर कोई हैरान है। खुशी उत्साह से अन्ना को देखने के लिए भागती है और ये कहे जाने के बावजूद कि तुरंत उससे देखने वाली हो, जाकर उससे पूछेगी कि इतने लेट क्यों आया। वो टूटी हुई चूड़ियों को अपनी टेबल पर रख देती है। इसी बीच नीचे हर कोई जानना चाहता है कि अर्नव के साथ क्या हुआ। खुशी परेशान हो जाती है और दादी से बोलती है कि अर्नव का, हालांकि दादी खुशी को इग्नोर कर देती है। सीधे गरिमा से इनडायरेक्टली तरीके से बात करती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अर्नव अब सब कुछ जानता है। श्याम भी समझ जाता है कि ये क्या है। वो खुशी से मुस्कुराता है, हालांकि गरिमा सदमे की स्थिति में, क्योंकि उसे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, जबकि दादी उसकी इंसल्ट करना जारी रखती है। सभी लोग भ्रमित है, लेकिन ना तो दादी और ना ही गरिमा उसके सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है। दादी गरिमा से कहती कि वो चाहती है कि वो इस दिन को देखे और महसूस करे कि उससे कितना दर्द होता है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती, खुशी को भी पता चलता है कि उसका क्या मतलब है। ऐसे पूरा परिवार को भी पता चलता है कि गरिमा जो है अर्नव की माँ की मौत और पिता की मौत के लिए जिम्मेदार है। जब सच्चाई का एहसास होता है, आखिरकार सब कुछ खुलकर बोलती सच्चाई है कि गरिमा उसके परिवार के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार है। खुशी ये मानने से मना करती हुई कहती उसकी अम्मा ऐसा नहीं कर सकती और उसका सामना करती, जिसकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि दादी ने जो भी कहा वो सच है। और गरिमा रोने लगती है और खुशी को बात माननी पड़ती है। अंजलि गरिमा से बोलती है कि उसने उसकी माँ के साथ ऐसा क्यों किया, और वो गरिमा बोलती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। गरिमा सभी से विश्वास करने की विनती करती है कि वो नहीं जानती थी कि वो एक शादीशुदा इंसान है और उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन दादी ने उस पर विश्वास करने से मना कर दिया और कहा कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। दादी ने गरिमा की इंसल्ट की, लेकिन खुशी ने आखिरकार उसे रोकने के लिए अपनी आवाज़ उठाई। वो अपनी माँ का साइड लेती है और उस पर पूरा विश्वास करती है और कहती है कि उसकी माँ जो कह रही है वो सच है, क्योंकि वो कभी नहीं झूठ नहीं बोलती। वो जानती कि उसकी माँ कभी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। लेकिन अंजलि जानना चाहती कि गरिमा ने उन्हें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। गरिमा कबूल करती कि उसे डर था, अगर उसने सच कहा होता तो उसकी बेटियों की खुशी खतरे में पड़ सकती थी। खुशी ने अपनी माँ का बचाव किया। वो समझती कि वो लोग क्या करे, लेकिन वो ये भी जानती कि इसके लिए उसकी माँ जिम्मेदार नहीं है। पायल भी माँ के पास आती है और कहती है कि चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन उसे उसकी माँ पर पूरा भरोसा। दादी कहती कि चाहे वो कुछ भी जानती हो या नहीं, गरिमा अपने बेटे और बहू की मौत के लिए जिम्मेदार है। और खुशी जो ये देखती है, यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।